दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के एक ऐसे दर्दनाक टॉर्चर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में लिटरली आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप इसके बारे में जानकर शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि इतिहास का वो भयानक टॉर्चर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात ही नहीं करते। एक बार को तो मैं भी ये सोचकर हैरान हो गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप ना इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आधा देख कर जाओगे तो अधूरा ज्ञान मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। दोस्तों प्राचीन इतिहास में कैदियों को बहुत ही क्रूर तरीके से टॉर्चर किया जाता था, सजा देने के लिए, मुंह खुलवाने के लिए या फिर रिवेंज लेने के लिए। इतिहास का वो भयानक टॉर्चर या पनिशमेंट आज भी हम पढ़ते हैं या फिर किसी से सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। तो सोचो वो सजा एक्चुअल में कितनी भयानक होती होगी। फ्लेइंग स्किन अलाइव, द रोमन कैंडल, मोर्टेन गोल्ड, ब्लड ईगल, इम्प्लीमेंट एंड रैट टॉर्चर, ये सब इतिहास के सबसे ब्रूटल पनिशमेंट में से एक है। पर एंशिएंट वर्ल्ड में 20th सेंचुरी से पहले ये सजा बड़ा फेमस था, जिसे क्रूसीफिक्शन कहते हैं। इस पनिशमेंट में ना कैदियों को लकड़ी से बने एक क्रॉस में लटकाकर तब तक तड़पाया जाता था जब तक कि वो मर न जाए। और पता है क्या, इस एक टॉर्चर में मल्टीपल टॉर्चर होता था। यानी उस इंसान की मौत सिर्फ भूख, प्यास और मौसम के मार से ही नहीं होती थी, बल्कि उसे जिंदा हालात में ही चील कौवे नोच नोच कर खा जाया करते थे। और ये टॉर्चर यानी क्रूसीफिक्शन मेथड रोमन एम्पायर में बहुत समय तक चला। खैर ऐसे टॉर्चर इतिहास में और भी है, बल्कि ये टॉर्चर तो उन टॉर्चर के सामने कुछ भी नहीं जिसके बारे में अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो शायद मेरा ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्शन वाले कैटेगरी में चला जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। पर उस इतिहास में एक ऐसा भी टॉर्चर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर पनिशमेंट में से एक तो नहीं है और इसके बारे में ज्यादा लिखा आपको कहीं नहीं मिलता। अब इसको लेकर ना लोगों का दो ग्रुप है, एक जो इस पर विश्वास करते हैं और दूसरा जो इस पर विश्वास नहीं करते। और विश्वास ना करने का भी एक कारण है कि इस पनिशमेंट के बारे में आज तक किसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। वेल आई नो यू आर शॉक्ड, पर इसके पीछे का रीजन जानकर आप और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे, जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। वैसे इस टॉर्चर का नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसे चाइनीज टिकलिंग टॉर्चर कहते हैं। अब आई नो कि ये नाम थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है आपके लिए, क्योंकि ये टॉर्चर भी थोड़ा सा अजीब ही है। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि लाफिंग इज बेस्ट मेडिसिन, बट एक्सेस लाफिंग कॉज टू डेथ। साउंड्स वियर्ड राइट? अब दोस्तों हंसते हंसते कौन मरना चाहेगा, और भला हंसने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? आप दिन में कितनी बार हंसते होगे, आप ये नोटिस भी नहीं करते। और कभी कभी तो किसी फनी इंसिडेंट पर या फिर कोई मीम देखकर कुछ ज्यादा ही हंसते होगे, पर आप कभी मरे नहीं ना। वेल दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी किस्मत शायद आप जैसी नहीं थी। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों केसेस है जिसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि एक नॉर्मल लाफिंग से भी कुछ लोग भगवान को प्यारे हुए हैं। थाईलैंड का रहने वाला एक आदमी जिसकी डेथ लगातार 2 मिनट तक हंसने की वजह से हुआ। ब्रिटिश का ये बंदा जो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इवेंचुअली ही डाइड आफ्टर अ फ्यू मिनट ऑफ लाफ एंड सो ऑन। पर दोस्तों ऐसे केसेस ना बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, पर इतने भी रेयर नहीं है कि इसके बारे में बात ही ना की जाए। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, पर इनके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले। खैर दोस्तों ये तो हो गई नॉर्मल बात जिसमें लोग अपनी मर्जी से हंस रहे थे। अब जरा उस दिन को याद करो जब आपको किसी ने जानबूझकर टिकल करा हो, यानी गुदगुदी करा हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उस वक्त हमारा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हम बेबस हो जाते हैं और बेतहासा हंसते रहते हैं जब तक कि वो आदमी आपको टिकल करता रहे, यानी गुदगुदी करता रहे। अब जरा ये सोच कर देखो कि क्या होगा अगर कोई आपके हाथ पैर को बांध कर आपको नॉन स्टॉप टिकल करता रहे। साउंड्स हॉरिफाइंग राइट? यानी ये आपके लिए किसी जानलेवा टॉर्चर से कम नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, इससे अच्छा तो आप मर जाना पसंद करोगे। 206 बीसी से 220 एडी तक, जो कि हान डायनेस्टी का वक्त था, और करीब 4 दशक तक हान डायनेस्टी ने चाइना पर शासन करा। और कहा जाता है कि उसी समय चाइना में चाइनीज टिकलिंग टॉर्चर को प्रैक्टिस किया जाता था, यानी एक ऐसा टॉर्चर जिसमें कैदियों को गुदगुदी करके तड़पाया जाता था, उनकी जान तक ली जाती थी। वेल दोस्तों बेसिकली इस टॉर्चर में कैदियों को पकड़कर उनके पैरों को एक खास तरह के नमकीन पदार्थ में डुबोया जाता था। उसके बाद उनके पैरों को बांधकर बकरियों से लगातार उनके पैरों को चटवाया जाता था। अब जरा ये सोच कर देखो कि उन कैदियों की हालत क्या होती होगी। ऑब्वियसली इस प्रोसीजर में कैदियों को एक अल्टीमेट लेवल पर गुदगुदी पड़ती होगी, एक ऐसा दर्दनाक अनकंट्रोल लाफ जिससे वो अपनी हर सजा, हर गलती कबूल कर लेते थे। आप ये सोच कर देखो कि हमारे शरीर में एक ना एक ऐसा पार्ट होता ही है जहाँ आपको टिकल किया जाए, यानी गुदगुदी किया जाए, तो आपकी क्या हालत होगी। आपने जुर्म नहीं भी करा तो आप कबूल कर लोगे, क्योंकि ये दर्द एक ऐसा प्लेजर पेन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन
सफोकेशन होने लग जाता है, जो ऑफ कोर्स बर्दाश्त से बाहर होता होगा। ऐसे सिचुएशन में आपकी मौत दम घुटने से हो सकती है या फिर हार्ट अटैक से, यहाँ तक कि आपकी दिमाग की नसें फट सकती है। खैर, हान डायनेस्टी के वक्त ये टॉर्चर सीक्रेट तरीके से कैदियों के ऊपर आजमाया जाता था, जिसमें कैदियों को अनेक तरीके से गुदगुदी करके तड़पाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, गुनाह कबूल करवाने के लिए, बदला लेने के लिए या फिर जान तक लेने के लिए। दोस्तों, इस तरीके से टॉर्चर करने का पर्पस चाहे जो भी रहा हो, पर उन्हें इतना जरूर पता चल गया था कि ये टिकलिंग टॉर्चर बहुत ही ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा टॉर्चर करने का तरीका था जिसमें कैदी अगर मर भी जाए तो उनके बॉडी पर एक भी निशान नहीं होता था, एक खरोच भी नहीं होता था, जिससे ऑटोप्सी के दौरान ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता था कि उस विक्टिम की मौत कैसे हुई। और कमाल की बात तो ये है कि इस टॉर्चर में, इस केस में विक्टिम को हंसा हंसा कर मारा जाता था। भाई, ऐसी सजा तो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। पर दोस्तों, सवाल ये है कि ये टॉर्चर करने का तरीका वजूद में कब आया, लोगों को इसके बारे में पता कब चला। 2008 में एक बहुत ही फेमस रिसर्चर का एक बुक पब्लिश होता है जिसका नाम था A to Z पनिशमेंट एंड टॉर्चर बाय इरेने थॉम्सन। दुनिया भर के जितने भी टॉर्चर करने के तरीके हैं, उन सब के बारे में इरेने थॉम्सन ने इस बुक में डिटेल में इलाबोरेट करा है, कब कहां कैसे विक्टिम को टॉर्चर किया जाता था, सब कुछ। एंड यू नो व्हाट, इरेने थॉम्सन ने इस बुक में चाइनीज टिकलिंग टॉर्चर के बारे में भी डिटेल में डिस्क्राइब करा है। वेल, सिर्फ यही एक रिसर्चर नहीं थे जिनका ये मानना था कि चाइनीज टिकलिंग टॉर्चर एग्जिस्ट करता है। मार्क श्रीबर, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया को ये बताया कि सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि जापान में भी टिकलिंग पनिशमेंट को क्रिमिनल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जोसेफ केहोट होमोसेक्सुअल प्रिजनर था जिसने ये दावा करा कि हिटलर के नाजीज ऑफिसर अपने फीलो प्रिजनर्स को बुरी तरीके से टिकलिंग टॉर्चर करके उनकी जान ले लेते थे। अब दोस्तों, ऐसे टॉर्चर करने का मकसद क्या रहा होगा? सीधा गोली भी तो मार सकते थे। तो इसका ना सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि विक्टिम के शरीर पर एक भी निशान ना छोड़ा जाए, ऑटोप्सी के दौरान उनकी बॉडी, उनकी डेथ बिल्कुल नेचुरल दिखे। यानी दोस्तों, टिकलिंग टॉर्चर के बारे में इरेने थॉम्सन के बुक पब्लिश होने से कई सालों पहले ही लोग इसके बारे में जानते थे, जिसमें LGC नाम के एक रिसर्चर का ये दावा था। उनका ये मानना था कि टिकलिंग टॉर्चर से बिल्कुल सिमिलर एक और भी टॉर्चर है जिसमें विक्टिम को इंटेंशनली टॉर्चर किया जाता था तब तक जब तक कि वो मर न जाए। और इस टॉर्चर में विक्टिम के मरने के कई कारण हो सकते थे, जैसे कि हार्ट अटैक, एस्फेक्सिया, ब्रेन एनोरिज्म और अदर स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज। कैदियों को इस हद तक टिकल किया जाता था कि एक समय पर विक्टिम सांस भी नहीं ले पाते थे, जबकि उनका मुंह और नाक दोनों खुला होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टॉर्चर में विक्टिम अपने शरीर पर से पूरे कंट्रोल खो देते थे, सांस लेने तक के लाले पड़ जाते थे। अगर आपको इस तरह कभी किसी ने थोड़ी देर के लिए टिकल करा हो यानी गुदगुदी करा हो तो इस टॉर्चर से आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। खैर, इस चीज को मैं प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आप ये चीज किसी पर ट्राई करने लग जाओ। इस ज्ञान को बस ज्ञान तक ही सीमित रखे तो मानवता के लिए अच्छा होगा। वेल, आप इस टॉर्चर के बारे में क्या सोचते हो? खुल के अपनी दिल की बात कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।